नमस्कार, मैं हूँ रश्मि पटेल। टेस्टी डिशेस बाय रश्मि में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक चटपटी स्वाद वाली मुंबई का स्पेशल और हम सभी का लोकप्रिय स्ट्रीट फूड सेव पूरी। सेव पूरी बनाना कुछ ही समय लेता है, लेकिन इसका स्वाद हमें लंबे समय तक याद रहता है। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। सेव पूरी के लिए हम 3 तरह की चटनी बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे इमली की मीठी चटनी। एक बोल में लेंगे आधा कप इमली। मैंने यहाँ इमली को 2-3 बार अच्छे से धो ली है। इसमें 2 कप पानी डालकर 15 मिनट के लिए सोख होने देंगे। पंद्रह मिनट हो गए। हम इमली को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और छलनी में छानकर इसका जूस को निकाल लेंगे। एक पैन को गरम करके इमली का जूस को डालेंगे। इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप गुड़ पाउडर। आप गुड़ को ग्रेट करके या क्रश करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। गुड़ पानी में घुल जाने तक स्टर करते रहेंगे। इसमें अब डालेंगे आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर, 1/4 टीस्पून क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर, आधा टीस्पून भुना हुआ जीरा के पाउडर और 1/4 टीस्पून काला नमक। फ्लेम को लो में रखेंगे और चटनी थोड़ी गाढ़ी होने तक लगातार चलाते हुए पकाएंगे। बिल्कुल इतनी ही गाढ़ी रखेंगे। इसे और भी ज़्यादा गाढ़ा न करें, क्योंकि ठंडी होने पर चटनी गाढ़ी हो जाती है। अगर मीठी इमली चटनी को आप और भी ज़्यादा बना रहे हैं तो फ्रिज में एक एयरटाइट कंटेनर में 3 से 4 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं। इमली की मीठी चटनी तैयार हो गया। इसके बाद अब हम चिली गार्लिक की चटनी को तैयार करेंगे। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ बीज निकाल कर 5 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च ली है और इसे गर्म पानी में आधे घंटे के लिए सोख किया था। मिर्च अच्छे से सोख हो चुकी है। इसे अब पीसने के लिए ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। इसमें ऐड करेंगे 10 लहसुन की कलियां, कटा हुआ आधा इंच अदरक, आधा टीस्पून भुना हुआ जीरा के पाउडर, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नींबू का रस और 1/4 कप पानी। स्मूथ होने तक पीस लेंगे। अब हम पीसी हुई चिली गार्लिक पेस्ट को कुक करेंगे। एक पैन को गरम करके उसमें डालेंगे 1 टीस्पून सरसों का तेल। तेल गरम हो गया है। इसमें पिसा हुआ पेस्ट को डालेंगे और ऑयल सेपरेट होने तक लगातार चलाते रहेंगे। ऑयल सेपरेट हो गया है। इसमें 1/3 कप पानी डालेंगे और धीमी आंच पर लगभग 2 मिनट तक पकाएंगे। चिली गार्लिक की चटनी तैयार हो गया। अब हम ग्रीन चटनी बनाएंगे। एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे डंठल के साथ 1 कप धनिया के पत्ते, आधा कप पुदीना की पत्तियाँ, कुछ करी पत्ते, कटा हुआ एक छोटा साइज का प्याज, 3 लहसुन की कलियाँ, कटा हुआ आधा इंच अदरक, 1 हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, 1 पिंच काला नमक, आधा टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नींबू का रस और 3 से 4 आइस क्यूब्स। स्मूथ होने तक पीस लेंगे। आइस क्यूब डालने से चटनी का ग्रीन कलर लंबे समय तक बरकरार रहता है और भी ताज़ा और आकर्षक दिखती है। तीन तरह की चटनी तैयार हो गया। अब हम पापड़ी बनाने के लिए मैदा को गूंद लेंगे। एक बोल में लेंगे 2 कप मैदा, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून काला जीरा, आधा टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून तेल। मैदा में तेल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मैदा को टाइट करके गूंद लेंगे।
पापड़ी के लिए डो रेडी हो गया। ड्राई नहीं होने के लिए इसके ऊपर थोड़ा तेल लगाएंगे। डो को हम 15 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। 15 मिनट हो गए। डो को फिर से थोड़ा सा गूंद लेंगे और इक्वल साइज के छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर लेंगे। ड्राई ना होने के लिए कवर करके रखेंगे। इसे लगभग 2 इंच डायमीटर के पतले गोल आकार में बेल लेंगे। डीप फ्राई करने के समय पापड़ी पूरी की तरह फूल सकती है, इसलिए हम पापड़ी में एक फोर्क से जगह जगह छेद कर लेंगे। इसी तरह हर हिस्से को छोटे छोटे पूरी के आकार में बेल लेंगे। बेलने के बाद तुरंत पापड़ी को डीप फ्राई कर लेंगे, क्योंकि पतली होने के कारण पापड़ी जल्दी सूख जाती है। एक डीप फ्राई पैन में तेल को गरम करेंगे। पहले एक पापड़ी को डालकर तेल की गर्मी को चेक कर लेंगे। तेल की गर्मी एकदम सही होनी चाहिए। अगर तेल कम गर्म होगा तो पापड़ी ज़्यादा तेल सोख लेगी, और अगर ज़्यादा गर्म होगा तो पापड़ी तुरंत ब्राउन हो जाएगी। तेल में डालने के बाद अगर पापड़ी तुरंत ऊपर ना आए तो तेल ठीक से गर्म नहीं हुआ है। यहाँ तेल की गर्मी कम थी, इसलिए पापड़ी तुरंत ऊपर नहीं आई और तेल भी ज़्यादा सोख लिया। हम तेल को थोड़ा और गर्म कर लेते हैं। तेल ठीक से गर्म हो गया है। एक बार में 8 से 10 पापड़ी डालकर डीप फ्राई कर लेंगे। तेल में डालने के बाद आंच को धीमी कर देंगे और बीच बीच में पलटते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। पापड़ी लाइट ब्राउन हो गए हैं। तेल से छान लेंगे। पापड़ी कितनी अच्छी क्रिस्पी बनी है। ठंडा होने के बाद आप पापड़ी को कुछ दिनों तक एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। अब हम पापड़ी के लिए टपिंग तैयार करेंगे। एक मिक्सिंग बोल में लेंगे उबले हुए 5 मीडियम साइज के आलू। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और रफली मैश करते हुए नमक के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम परोसने के लिए पापड़ी को एक सर्विंग प्लेट में रखेंगे। हर पापड़ी में 1 चम्मच मैश किया हुआ आलू को हल्के से दबाकर रखेंगे। इसके ऊपर थोड़ा चाट मसाला, भुना हुआ जीरा के पाउडर और बारीक कटा हुआ प्याज को छिड़केंगे। प्रत्येक पापड़ी पर तैयार किया हुआ ग्रीन चटनी और चिली गार्लिक चटनी की कुछ बूंदें डालेंगे। मीठी इमली चटनी को 1 टीस्पून करके हर पापड़ी पर डालेंगे। इसके ऊपर थोड़ा भुजिया सेव डालेंगे। कुछ हरा धनिया डालकर गार्निश कर लेंगे। यह थी हमारी आज की मज़ेदार चटपटी स्वाद वाली सेव पूरी की रेसिपी। मुझे उम्मीद है आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। अगर आपने इसे बनाया तो मुझे कमेंट्स करके बताएं इसका स्वाद कैसा रहा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और भी नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।